अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम, मेरा रब्बे ज़िल जलाल आप सबको हमेशा अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की है। इस हबस और गर्मी के मौसम में दोपहर को यानी लंच में इसे खाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही हल्की फुल्की रेसिपी है, बनाना भी बहुत इजी है। आज मैं तैयार करूँगी चने दाल का पुलाव, जिसे कबूली भी कहते हैं और खिचड़ी भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं होते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर लंच में तैयार कीजिएगा। तो देर फिर किस बात की, यह रेसिपी शुरू करते हैं। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखिएगा, तभी तो इतनी टेस्टी सी कबूली तैयार होगी। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप चने की दाल है। इसे साफ़ करके 2 घंटे के लिए मैंने पानी में डिप कर दिया था। ये देखें माशाल्लाह ये कितनी फूल गई है। अब पहले इसे मैं 90% गलाऊंगी। दाल को मैश हरगिज़ नहीं होने देना है। रब्बे ज़िल जलाल के नाम से चूल्हे को ऑन करके एक देगची को ऊपर रखा है। 3 गिलास इसमें पानी ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक भी डाल दूँगी और इसको उबलने देंगे। अब ये देखें जो इसके ऊपर ये सफ़ेद रंग की झाग आ रही है, इसको चम्मच की मदद से रिमूव करते रहेंगे। ये देखें मैंने तकरीबन सारी झाग ही निकाल दी है और अब तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। दाल को देखती हूँ कि ये गली है कि नहीं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह चने की दाल 90% कुक हो गई है, यानी कि अच्छी तरह गल गई है। अब दाल को हम इसमें से निकाल लेंगे और दाल का पानी जो है वो अलहदा कर देंगे। अब एक कढ़ाई को ऊपर रखूँगी। पहले इसके अंदर 2 पकाने के चम्मच ऑयल डालूँगी। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये साबुत गर्म मसाले हैं, जिसमें 2 स्टार फूल है, 1 दालचीनी का पीस है, 5-6 काली मिर्च हैं, 5-6 लौंग है, 1 बड़ी इलायची और 2 कड़ी पत्ता है। इनको चंद सेकंड फ्राई करेंगे। इसके बाद ये 1 अदद प्याज था जिसे मैंने रफली काट लिया है, वो डाल दूंगी। प्याज को मीडियम ब्राउन कलर देना है, डार्क हरगिज़ नहीं करना, वरना चावलों का कलर जो है वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि डार्क कलर जो है वो कबूली में अच्छा नहीं लगता। ये देखें प्याज मीडियम ब्राउन हो गए हैं। अब ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट है, इसको डालकर भूनेंगे और जब इसकी प्यारी सी महक आएगी तो इसके बाद ये 3 सुरख मिर्च और 3 ही सब्ज़ मिर्च थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, मिर्चों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह आ जाए। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। ये 2 अदर टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है, वो भी डालकर मसाले के साथ टमाटरों को भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए टमाटर प्याज भून गए हैं। अब ये 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और इसको डाल दूँगी। इससे चावलों का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आएगा इंशाल्लाह। इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो कुटा हुआ सौंफ है, वो ऐड करूँगी। यकीन माने कि चने दाल की ये जो हम कबूली तैयार कर रहे हैं, इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। ये मैंने सारे चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। अब जो मैंने दाल इसको उबाल लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और मसाले के साथ दाल को मिनट 1.5 जो है वो मिक्स करेंगे, यानी कि इसको भूनेंगे, क्योंकि दाल हमारी 90% कुक हुई हुई है, 10% वो चावलों के साथ हो जाएगी। इसके बाद ये हाफ़ kg अच्छे ब्रांड के चावल थे, इन्हें मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। अब इन्हें मैंने डाल दिया और दाल के साथ मिक्स करूँगी। ये देखिए जी चावल और दाल आपस में मिक्स हो गए हैं। इसके बाद तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी इसमें डालूँगी। ज़्यादा पानी पहले नहीं डालते, चावलों में पानी का हिसाब रखते हैं कि 1 इंच जो है वो पानी चावलों से ऊपर हो। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम दोबारा इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये 4-5 आलू बुखारे थे जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा पुलाव में। अब इसको कवर अप कर दूंगी तकरीबन 8-10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। देखते हैं कि चावल हमारे टेंडर हुए हैं कि नहीं। ये देखें जी पानी तकरीबन ड्राई हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल हमारे जो है वो दम की फार्म में आ गए हैं। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल जो है वो टूटने ना पाए। इसके ऊपर
2 टेबलस्पून जो है वो मैंने घी डाल दी है। इससे इसमें बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग जो है वो आ जाती है। अब इसे 10 मिनट के लिए जो है वो हल्की आंच करके दम लगा दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के बाद इन्हें चेक करेंगे कि चावल हमारे जो है वो तैयार हुए हैं कि नहीं। 10 मिनट हो गए थे। अब ये मैं अपना दम खोलती हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारी सी खुशबू चावलों की जो है वो हर सू फैल गई है। ये देखिए जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही लजीज खुशबूदार चने दाल का पुलाव तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काटा हुआ ऐड करूँगी और थोड़े से मैंने ब्राउन प्याज रखे थे गार्निश के लिए, वो भी ऐड कर दूँगी और फिर इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने धनिया और प्याज जो है वो साथ ही इसके डाल दिए हैं। यकीन माने कि इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतना निखरा निखरा चावल है कि मैं अभी आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि कैसे चावलों का एक एक दाना अलग है। माशाल्लाह ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये कैसे खिले खिले चावल हैं और बहुत ही टेस्टी कबूली जो है वो तैयार हुई है। अब मैं अपने इस टेस्टी कबूली की फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, चावलों को आप चेक करें और जितने खूबसूरत ये दिखाई दे रहे हैं उतने ही खाने में ये टेस्टी हैं। आप इसको ज़रूर तैयार करें, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए। ये देखें जी क्या शानदार लाजवाब इसकी लुक है। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को स्किप किए बिना आप रेसिपी को देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ेदार रेसिपी के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। ये मैं थोड़ा सा चावल डालकर आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। यकीन माने कि बहुत ही मज़ेदार से ये चावल जो है वो तैयार हुए हैं। कबूली के, चने की दाल की खिचड़ी के, चने दाल का पुलाव के। जाते जाते मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी जो रेसिपीज़ हैं बाकी जो मेरे चैनल की हैं उनका भी विज़िट करें और रेसिपीज़ को ज़रूर देखें। यकीनन आपको पसंद आएंगी। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।